नमस्कार, मैं हूं रंजना यादव और आज एक मुलाकात में आपकी मुलाकात कराते हैं गीतकार संदीप नाथ से। नमस्कार। अभिनंदन। धन्यवाद। संदीप जी, गीतकार, गीत भी आपने कंपोज किए, प्रोड्यूसर भी हैं आप, डायरेक्टर भी हैं आप, और अब क्या? बस इसी सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते चलना है। तूने रंग डाला है सूरज, तूने रंग डाला है चंदा, तूने रंग डाली है गंगा, तूने रंग डाली है जमुना, तूने रंग डाली है जवानी, तूने रंग डाली है कहानी। तेरा रंग सबका आगाज है, तेरा रंग सबका अंजाम है। मैं तेरे साथ नहाऊं रंग में, मैं साथ साथ रंग जाऊं रंग में। रंग रेज रंग रे। मैं तो एक कलाकार हूँ। ठीक है, कुछ फॉर्म्स अलग अलग होते हैं लेकिन सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जब गीत लिखता है कोई आदमी तो उसके मन में एक संगीत की आवृत्ति भी चलती रहती है। उसी तरीके से जब कोई कंपोज करता है तो उसके मन में एक गीत की विचार आते रहते हैं। सब एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। तो बहुत लोग ऐसे हुए हैं हमसे पहले जिन्होंने कई फॉर्मेट में काम किया एक साथ। तो बस उसी तरीके से मैं भी कोशिश करता हूँ। अंदर से तो मैं कवि हूँ, अगर आप कहें मैं एक लाइन में बोलूँ। और आगे क्या, मेरे कुछ नए गीत आ रहे हैं जो मैंने औरों के लिए लिखे हैं। कुछ अपने गीत आ रहे हैं जो मैंने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक जो आजकल काफ़ी सुना जा रहा है, तो उसमें मैंने लिखा भी है, कंपोज भी किया है, और कुछ गाने गाए हैं, कुछ गाने औरों ने गाए हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है अभी। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, मैं लेखक तो बाद में बना, गायक पहले था। क्योंकि हम स्कूलों में जो गाने गाते थे, मतलब फिल्मी गाने या जो अपना ये वंदे मातरम वगैरह जैसे स्कूल का जो वार्षिक जो समारोह होता था उसमें, तो वो तो हम लोग 6-7 साल 8 साल के उम्र से समूह गान में, कभी इंडिविजुअल आर्टिस्ट के रूप में गाते थे। लिखने के लिए तो एक बुद्धि चाहिए, एक समय चाहिए, एक समझ चाहिए। तो एमेच्योर राइटिंग हमने जरूर शुरू कर दी थी 12-13 साल की उम्र में। तो बट ये नहीं सोचा था कि गाना, प्रोफेशनली गाना एक अलग बात होती, जो आपका सवाल का इंगित है। तो वो हुआ बहुत बाद में, क्योंकि जब मैं मुंबई पहुंचा तब मेरी कविताएं काफ़ी छप चुकी थी, किताबें थीं। तो और थोड़ा छोटे शहर से मैं गया था, थोड़ा मन में संकोच भी था कि एक साथ सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो पहले एक चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं, और गीत लेखन पे फोकस किया। जब धीरे 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 एक स्थिति यहाँ तक पहुँची, फिर मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, टेलीविज़न के लिए लिखा, कुछ फिल्मों के लिए संवाद लिखे। फिर एक समय ऐसा है कि मैं अपनी एक फिल्म बनाने लगा, तो उसमें कुछ गीत मैं ही लिख रहा था। तो 1-2 गीत जो है वो धुन के साथ दिमाग में आए, जो पहले भी आते थे। और जब मैंने वो गाना अपने साथ में 1-2 सिंगर को लेके गया, जो म्यूज़िक प्रोडक्शन करने वाले लोगों के पास, तो मैं उनको गाना बताने लगा। तो जब गाना मैंने बताना शुरू किया तो उन्होंने गाना बताने के बाद सब कहा कि जैसे आप गा रहे हैं इसको आप ही गा दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी प्रोफेशनल सिंगर से, किसी बड़े सिंगर से गवाऊँगा। बोले फिर वो गाना बन जाएगा, अभी एक एक्सप्रेशन है, एक एहसास है, जिस तरह से आप इसको बता रहे हैं, अगर ये ऐसे ही आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़ी बहस हुई उसमें। आदित्य देव बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं वो, और मेरे साथ अल्तमिश फरीदी करके एक सिंगर साथ में था, जो उसको हम ले गए थे क्यू ट्रैक गंवाने के लिए। और जो वहाँ मौजूद म्यूजिशियंस थे, सब ने आधे घंटे तक ये डिबेट चली। बोले अच्छा एक काम करिए, हमारे कहने पे आप गा दीजिए। तो हमने सिर्फ क्लिक के ऊपर उनके कहने पे गाना गा दिया। बोले आप जाइए, आप 2 दिन के बाद हम भेजेंगे गाना। तो 2 दिन बाद जब उन लोगों ने उसमें म्यूज़िक प्रोड्यूस करके गाना भेजा, तो जैसा मेरे मन में था गाना वैसा ही साउंड कर रहा था, और मेरी पूरी टीम को गाना बहुत अच्छा लगा। तो वो गाना तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, वो तो फिल्म आएगी मेरी जनता है बॉस, जिसको मैंने लिखा और निर्देशित किया, उसमें है वो गाना। बट वहाँ से एक अप्रूवल मिला कि जो इंडस्ट्री के बड़े म्यूजिशियंस हैं उन्होंने उसको अप्रूवल दिया। और एक गाना उसी वक्त मेरे मन में आया था, रंगरेज। तो उसको भी मैंने सोचा था कि ये थोड़ा कठिन गाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ लेयर्स हैं, तो मैं किसी बड़े सिंगर से गवाऊंगा। मेरे मन में तो कैलाश खेर जी थे कि उनसे शायद गवाऊँ, क्योंकि थोड़ा गाना सूफियाना है और थोड़ा उसमें लोक संगीत का भी भाव है। फिर वही हुआ कि जब वो गाना हमने डमी रिकॉर्ड किया, तो वो डमी ही इतना पसंद आ गया लोगों को कि फिर वो गाना फाइनली मेरी आवाज़ में ही अब यूट्यूब में है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही पॉपुलर गाना है रंगरेज। तो इलाहाबाद से लेकर मुंबई तक का सफर,
और अमूमन जैसे कि जब आप एक स्टार बनते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी होती है, लगभग सभी स्टार्स के साथ है। तो आपकी ऐसी कोई कहानी रही, कुछ ऐसा संघर्ष रहा जीवन में? संघर्ष तो रचना जी आज भी है, संघर्ष के प्रकार बदलते हैं। मेरी एक कविता है कि मैं यहाँ क्या कमाने आया हूँ, मैं तो संघर्षों का उत्सव मनाने आया हूँ। क्या तो बात मैं है। तो संघर्षों का उत्सव मनाता हूँ। सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रगल इज माई कोर लाइन एंड आई एंजॉय सक्सेस अलॉन्ग विद द स्ट्रगल। क्योंकि जिसमें जद्दोजहद ना हो, जिसमें ऊहापोह ना हो, जिसमें असमंजस ना हो, जिसमें विडंबना ना हो, उसके बगैर प्राप्त किया कोई भी फल मीठा नहीं लगता मुझे। तो संघर्ष तो मेरा बहुत प्रिय विचार भी है और सबसे प्रिय कार्य भी है। तो मैं हर समय पर एक संघर्षरत रहता हूँ कि कैसे और अच्छा किया जा सके, ऐसा किया जा सके जो लोगों को पसंद आए। दर्शक अपना बहुमूल्य समय देते हैं, पैसा देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आपकी कृति की ओर वो ध्यान देते हैं, तो उनको संतुष्टि होनी चाहिए। तो ये मेरा धर्म है, ये मेरा नियम भी है और ये मेरा कार्य भी है। तो इसलिए उसके लिए जिस तरह के संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आज भी करता हूँ। और जिस संघर्ष की बात शायद आपने पूछने की कोशिश की वो सबका इंडिविजुअल होता है। मुझे थोड़ा कम करना पड़ा संघर्ष, क्योंकि मैं अपने गुरुओं के डंडे खा के, माता पिता की डांट से और कुछ तानों से थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया था। तो मुझे मुंबई में सर्वाइवल के लिए पैसे की ज़रूरत की दिक्कत कभी नहीं आई। मैंने कुछ एड एजेंसीज के लिए नौकरी की, काम किए, तो मुझे वो दिक्कत रहने खाने की जो होती है मुंबई में वो नहीं आई। बट मुकाम बनाने के लिए या एक सफलता जिसे आप कह सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो सारा संघर्ष मुझे करना पड़ा और आज भी मैं संघर्षरत हूँ। हर दिन एक नया चैलेंज आता है, क्योंकि हमारा देश टैलेंट से भरा पड़ा है और अब लोगों में जागृति आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ से लोग अपने प्रतिभा को जो है लोगों के सामने ला सकते हैं। तो ऐसे में हर दिन चैलेंज बढ़ रहा है कि आप कैसे इतना बढ़िया करके दें कि आप भी उस प्रतिभाओं के समूह में टिक सकें। तो वो संघर्ष मेरा आज भी रहता है और मैं हर वक्त जो है एक इनसिक्योर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, असुरक्षित सा महसूस करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई हल्की चीज़ ना निकल जाए। ये कोशिश मैं काफ़ी करता हूँ और अभी भी मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें टिप्स ली। मतलब आप चूँकि इतना समय संगीत में देती हैं तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम इस इंटरव्यू से पहले हमने काफ़ी बातें की रंजना जी से, इनके अनुभव भी मैंने सुने और बहुत ही उपयोगी चर्चा मैंने रंजना जी के साथ की है। ये बहुत स्वयं बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो एक बड़ा अच्छा वो रहा और मुझे भी बहुत कुछ आज सीखने और समझने को मिला। जब इश्क सर पे चढ़ जाए तो हर लम्हा गुलजार है, जब यार सामने हो तो हो, जब यार सामने हो तो वो रब का ही दीदार है, जब यार सामने हो तो वो रब का ही दीदार है, जब यार सामने हो तो आपका हर गीत एक अलग मिजाज का होता है, चाहे वो फैशन की बात करें या हम आशिकी 2 की बात करें, हर गीत में कुछ नया मिलता है हमें हर बार। आपको ऐसा लगा कि किसी गीत को बनाते हुए, उसकी रचना करते हुए जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा हो? देखिए, वही हर सृजन अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप उसको चैलेंज के रूप में नहीं लेंगे तो आपसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि हमारे पूर्व में महान कलाकार हुए हैं, सब बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार, गायक, इतना बड़ा संसार है गीतों का हमारे पास, तो हमें कहीं कहीं उनसे प्रेरणा मिल जाती है, समझने को बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो शायद आपको भटका देते हैं। जैसे एक गाना था फैशन का है जलवा, तो जब वो गीत लिखने का मुझे काम दिया गया तो मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या लिखूं फैशन पे। मतलब फैशन, कपड़े, ग्लैमर, कैसे गाने को शुरू करूं। अच्छा, ये गाना धुन पे लिखा गया है और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है सलीम सुलेमान, मैं उनके साथ पहली बार काम कर रहा था। डायरेक्टर हैं जो मधुर भंडारकर जी, उनके साथ तो मैं कई फिल्में कर चुका था, बहुत हिट भी हुई थी वो फिल्में, पेज 3, कॉर्पोरेट वगैरह। बट फैशन में जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा था। धुन बना चुके थे और समय बहुत कम था जब धुन मुझे मिली, क्योंकि ये तय कर चुके थे ये गाना सुखविंदर सिंह जी गाएंगे और सुखविंदर सिंह जी अगले ही दिन नॉर्थ अमेरिका के ट्रिप पे जाने वाले थे। तो बहुत कम समय था मेरे पास और जिस दिन मुझे गाना मिला उस दिन मेरी मीटिंग रात को 12 बजे तक लगी हुई थी और अगले दिन 2 बजे से 4 बजे के बीच में रिकॉर्डिंग का टाइम निर्धारित किया गया था। तो मेरे पास चंद घंटे थे, तो बस मैंने आसमान की तरफ देखा, ईश्वर से एक साइलेंट प्रार्थना की कि मदद करिए और
घर पहुंचा रात को 12 बजे, और फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सवेरे मुझे 7 बजे उठा देना, ये गाना मुझे करना है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, वो उठ जाते थे तो बड़े शोर होता था। खैर, तो पत्नी ने तो मुझे 7 बजे से पहले ही जगा दिया, चाय वाय बना के रेडी हो गई। 7 से 10:30 2.5 घंटे में ये गाना लिखा गया और एज इट इज़ अप्रूव हुआ। और अब मैं बताता हूँ कि क्या जो कठिनाई, जो आपका मूल सवाल है, कि उसमें एक जगह आता है, आग सी रवानियाँ लेती जब अंगड़ाइयाँ, ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। तो मुझे ऐसे नहीं मिला था, मुझे मिला था ता 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 रा 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 ता रा 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 ता रा 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 तरारा तरारा तारारारारारा। तो मैंने बहुत सोचा कि इस पर मैं, इसका मीटर आप देख ही रहे, थोड़ा सा अनयूजुअल किस्म का है। फिर मैंने बहुत सोचा कि जब रैंप वॉक होता है, जब फैशन मॉडल्स चलती हैं, तो वो कैट वॉक करती हैं, वॉक नहीं करती हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉक एंड कैट वॉक। तो आप जब कभी आग जलाएंगे, होलिका में देखेंगे, या कहीं कैंप फायर करेंगे, तो आग ऐसे ऐसे करके लपट के चलती है, आग सीधी सीधी ऐसे नहीं जलती है। तो मैंने वो जो कैट वॉक है, और लड़कियां भी ऐसी इस तरह से चलती हैं, तो दोनों को एक दूसरे से मैंने सिमिली किया कि आग जैसी रवानी, तो वो कैट वॉक से किया कि आग सी रवानियाँ लेती जब अंगड़ाइयाँ, जब रैम्प खत्म होता तो लड़कियां आगे एक पॉस्चर करती हैं, ये जला दे, और देखने वाले आँख फाड़ के देखते रहते हैं और उनके दिलों में हलचल हो जाती है। तो ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। तो यहाँ पर भी उपमा, उपमान, उपमेय का और अलंकार का प्रयोग एक तरीके से आ गया, मतलब अनजाने में आ गया। लेकिन मैं इस तरीके से एक बिंब लेके मन में चल रहा था, और फैशन जैसे मॉडर्न गाने में इस तरह की कोशिश मैंने की कि वहाँ पर भी एक काव्य सौष्ठव आ सकता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग था, बस ईश्वर की कृपा से वो हो गया। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद भैया दर्शकों को और श्रोताओं का, जिन्होंने उस गाने को इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि आज भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी फैशन शो होता है, अगर वहाँ हिंदुस्तानी मौजूद है तो ये गाना ज़रूर बजाया जाता है। कोई भी रैम्प शो इस गाने के बिना अधूरा है। जी जी जी। आज भी ऐसी कोई रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? अंजना जी, देखिए, हर रचना ही दिल के बहुत करीब होती है, लेकिन आपने अगर ऐसा कहा है तो मैं एक गाना आदरणीय लता जी ने मेरा गाया था फिल्म पेश 3 के लिए, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मुड़ आए तो बच के निकलते हैं। तो मुझे बहुत प्रिय है ये रचना। फिर एक गाना है पानसिंह तोमर में कि देखो हवा ज़ोर से भड़की, तन में नसें जोर से तड़की, अब तो रंग जाएगी धरती लाल लाल, पर ये अपने मन की नाय का करे ना कोई उपाय, अब तो करनी पड़ेगी धाए धाए। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद था, इसमें भी एक बात थी। फिर जो अभी मैंने फैशन का जलवा कहा, फिर सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं, चूँकि ये लाइन हो सकता है बहुत सारे निर्देशक या वो लोग लेना ना पसंद करते, लेकिन धन्यवाद दूंगा मैं मोहित सूरी जी का और मुकेश भट्ट जी, महेश भट्ट जी, जो इस फिल्म के साथ जुड़े हुए थे, हीरो हीरोइन सब ने कहा नहीं ये थोड़ा नई चीज़ है, इसको रखते हैं। और बाद में जनता ने जिस तरीके से उस गाने को लिया, तो ये भी इसमें मुझे एक नई कोशिश करने की मतलब गुंजाइश मिली। बट अभी बहुत सारे गीत और हैं, जैसे अभी मैंने एक गाना किया है भारत माता की जय, वो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि जब ये आज़ादी का 75वां साल है ये, तो अमृत महोत्सव, तो मैंने कहा इसमें मैं एक कलाकार के रूप में क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा मेरी तो छोटी सी क्षमता है, तो मैं गीत ही अगर भारत माता के चरणों में अर्पित कर पाऊँ, तो मैंने वो बनाया, जिसका लिरिकल वीडियो आ चुका है, क्योंकि मैं उसको स्वतंत्रता पर्व के आसपास रिलीज़ करना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअल वीडियो उसका भी कुछ दिनों में, अगले महीने तक आ जाने की उम्मीद करता हूँ। कि मैंने दिल पे हाथ रख के आज खाली ये कसम, मैं रहूँ या ना रहूँ पर हो सलामत ये वतन ही धर्म अपना फ़र्ज है, ईमान है, इस वतन की शान पे हर सांस भी कुर्बान है, खून की हर बूंद में है देशभक्ति की अदा, पूरी कायनात में गूंजेगी बस अब ये सदा, भारत माता की जय, भारत माता की। क्या बात, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो चलते चलते आपकी आवाज़ में कुछ सुनना चाहेंगे? आप आदेश करें, नहीं तो मैं यही गुनगुना देता हूँ, जो आपको पसंद हो। मैंने दिल पे हाथ रख के आज खाली ये कसम, मैं रहूं या ना रहूं पर हो सलामत ये वतन ही धर्म अपना फर्ज है, ईमान है, इस वतन की शान पे हर सांस भी कुर्बान है, खून की हर बूंद में है देशभक्ति की अदा,
पूरी कायनात में गूंजेगी बस अब ये सदा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संदीप जी, थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी देखने और सुनने वालों को भारत माता की जय कहता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय।